महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, कहती है दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। किसी के मनाने में लज़्ज़त वो पाई, किसी के मनाने में लज़्ज़त वो पाई, लज़्ज़त वो पाई, किसी के मनाने में लज़्ज़त वो पाई, फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, मेरा रूठ जाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। ओ जिस घड़ी मेरे निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए इश्क की तमहीद हुई, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो या कि ना हो मेरे लिए ईद हुई, आहे ईद हो या कि ना हो मेरे लिए ईद हुई। वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। नीरे गा गरे गनी रे मा मगा मनी रे गा गरे गनी गरे रे गा गमा मधनी सा सनी नि धा ध प प गरे रे सनी ध प म गरे नी ध प म गरे सानी नी रे। मुलाकात का कोई पैगाम भेजे के छुप छुप के आने को जी चाहता है, और आगे न जाने को जी चाहता है, और आगे न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता
मैं चाहूंगा जरा एक जोरदार तालियां हो जाए इस ढोलक के लिए। क्या बात है। आज आप जानते हैं कि इतना जबरदस्त ढोलक क्यों बजा है? क्योंकि इसके पीछे एक खुशी का कारण है, और आप ये भी जानना चाहेंगे कि वो खुशी क्या है। तो आज इन दोनों हाथों का और उसके साथ में जो दिल है वहां पर धड़कने वाला, उसका जन्मदिन है। हरिओम। विशाल म्हात्रे साहब, आपके इस जन्मदिन पर सभी श्रोताओं की ओर से 4 लाइनें पेश करता हूं, इसे कबूल कीजिए। खूबसूरत सी जिंदगी में खुशियां आपके चेहरे पर बरकरार रहे। खूबसूरत सी जिंदगी में खुशियां आपके चेहरे पर बरकरार रहे। हम सदा यही चाहेंगे, आपको खुशियों का नहीं, खुशियों को आपका इंतजार रहे। आशा जी ने अपने जीवन काल में न जाने कितने सारे संगीतकारों की अलग अलग अंदाजों में आने वाली रचनाओं को हम तक पहुंचाया। मैंने जानबूझ के अलग अलग 4 बार बोला है, क्योंकि सच में इतने डिफरेंट वॉइसेस है आशा जी के गायकी के, कि पार्श्व गायिका की डेफिनेशन अगर हिंदुस्तानी लोगों को लिखना है तो वो आशा भोसले लिख सकते हैं कि आइडियली हर एक चेहरे के साथ जुड़ी हुई आवाज़, और वो हर एक संगीतकारों की सोच के साथ निकली हुई। और ये मुश्किल काम जो आशा जी ने किया है, उसका अनुकरण करना वो भी बहुत मुश्किल है। दीप्ति जी के लिए मैं ज़ोरदार तालियां रहूँगा, क्योंकि जिस खूबी से वो आशा जी को अपने आप में ढाल कर अपनी आवाज़ के अलग अलग अंदाज़ों को आपके लिए पेश कर रही हैं, और आशा जी की खूबियों को बरकरार रखते हुए इन सारी रचनाओं को आप तक पहुंचा रही है, ये काबिल तारीफ़ है। क्योंकि आशा जी की ये भी एक ऐसी आवाज़ है और उसमें आने वाले इतने वो डिफरेंट फ्लेवर है कि उसे बयां करना भी उतना ही मुश्किल है। आप सबकी ज़ोरदार तालियां। और एक और प्यारा सा गीत दीप्ति जी की आवाज़ में, अब की बार रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया फिल्म सौदागर से। आइए सुनते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निहार लूं के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए।
वैसे देखा जाए तो ये कोई साधारण सी सफलता नहीं है कि पिछले 2 पीढ़ियों का दिल आप लुभाते आए हैं और तीसरी पीढ़ी के पैर भी आपकी रचनाओं पर डोलते हुए नजर आते हैं। विविधताओं का एक ऐसा दौर है जहां पर एक ऐसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं कि जहां पर लोगों की पसंद हर रोज बदलती है। और ऐसी फील्ड में 50-50 सालों तक गीत गाते रहना, गीत बनाते रहना और लोगों के पसंद को बरकरार रखते हुए या फिर उसे अपने आवाज़ के ज़रिए ढालते रहना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये काम आशा जी ने अपने जीवन काल में किया है। कई बार ये देखा गया है कि हीरो के बेटे, फिर अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये 2-2 पीढ़ियों के भी गाने वो पेश कर रही हैं और इतनी खूबी से पेश कर रही हैं कि वो आवाज़ जिसने कई सारी मेहनत करके इन विद्याओं को हासिल किया है वो अब थकेगी ही नहीं, ऐसा ही लगता है। और उसमें सोने पे सुहागा ये बात हुई कि हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आशा जी की आवाज़ का जिक्र किया गया और वहाँ पर उनके नाम को लिखा गया, तो ये सच में काबिल तारीफ़ वाली बात है हम पूरे हिंदुस्तानियों के लिए। हम अब की बार आशा जी की आवाज़ का एक ऐसा ही यादगार नगमा आपके लिए पेश करते हैं जिसमें अमित कुमार के साथ गाया हुआ आशा जी का ये 2 गाना है और R.D. बर्मन ने इसे फिल्म जीवा के लिए बनाया है। गुलजार की लिखाई। फिर एक बार डॉक्टर साहब आप सबके सामने यहाँ इस रचना को पेश करने के लिए तैयार। आइए सुनते हैं। गुलजार की लिखाई का भी ये एक बहुत ही प्यारा सा नगमा है। इसके वर्डिंग्स, इसमें आने वाले उदाहरण जो गुलजार देना चाहते हैं अपनी सोच से, वो भी काबिल तारीफ़ है। एक लाइन इसकी है वो मुझे बहुत पसंद आती है, जब से तेरे नाम की मिसरी मुंह लगाई है, ऐसा कुछ है ना। आहा आहा, ऐसी सोच सिर्फ गुलजार की ही हो सकती है। सुनते हैं तुरंत।
तरह ख्वाब का दिया रे। थैंक यू। अब की बार जो अंदाज हम आपके लिए यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं, उस अंदाज के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो अक्सर ऐसा लगता है कि अगर आशा जी की आवाज़ ना होती तो शायद इस अंदाज में बनने वाली वो सैकड़ों रचनाओं ने जन्म ही ना लिया होता। साथ ही साथ उन डांसर्स का क्या होता जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से अपनी पहचान बनाई और अलग अलग स्टाइल के कैबरे करके अपने डांसिंग एबिलिटीज को जमाने के सामने रखा। उस दौर का भी क्या होगा कि जिन डांसेस को देखने के लिए, कैबरेज को देखने के लिए लोगों ने सिनेमा घर के टिकटें खरीदे। एक शायद पूरा एरा जो है वो इस अंदाज से शायद मुलाकात ही नहीं